हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। सुबह के बजे हुए 8 और मैं 2 दिन से एक वीडियो देख रहा हूं एल्विस यादव और रजत दलाल की, जहां पर वो चुम के बारे में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और इस बीच 2 दिन साथियों लोगों ने जमकर फायदा उठाया है, बहुत गलत तरीके से टिप्पणियां बोली हैं, बहुत गलत कमेंट किए हैं एल्विस यादव को लेकर। इवन इतने बिलो बेल्ट कमेंट करने लग गए और हमेशा एल्विस को गिराने की पूरी कोशिश की है लोगों ने। साथियों, आपने कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। वही वाला सिस्टम यहां पर हो रहा है। चुम के लिए ऐसा क्या कमेंट कर दिया एल्विस यादव ने? मुझे एक बात बताइए, आप समय राणा को जानते हैं, उसका जो शो होता है कितना भद्दा शो होता है, कितनी भद्दी कमेंट्स वहां पर होती है, कभी कोई नहीं उठाता और वो लोगों को कितनी गंदगी परोसता है और लोगों को बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है और अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जब एल्विस जब आगे बढ़ता है, जो ये लोग हैं ना, कुछ ट्रोलर्स जो है जलने वाले, वो टांग खींचने में लगे हुए हैं। और कुछ तो दो महोके यानी दोगले कुछ ऑडियंस है जिनको ये नहीं पता कि सच क्या है गलत क्या है, जिधर की हवा चली उधर ही रुक ले लेते हैं। अब एल्विस यादव को बाइकआउट कर रहे हैं। साथियों, ऐसा क्या बयान दे दिया, ऐसा क्या बयान दिया है एल्विस यादव ने जिसके ऊपर इस तरीके का बवाल मचाया जा रहा है? मैं बताता हूं आपको। एल्विस यादव और रजत दलाल का जो पॉडकास्ट होता है, वहां पर रजत दलाल से एल्विस यादव पूछते हैं कि यार चुम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, चुम किसको पसंद आती है? चुम के नाम में तो अश्लीलता है और ये करणवीर को कैसे पसंद आ गई? करणवीर को क्या कोई कोविड था? अब आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने एक लाइन बोली थी, चुम के नाम में ही अश्लीलता है। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा जो एल्विस यादव ने बोला है उसमें इतना सा भी गलत नहीं है। क्या गलत है? पहली बात तो आप मुझे बताइए, चुम का मतलब क्या है? उन्होंने, अब मुझे एक बात बताइए, करणवीर यानी टकलावीर, जलनवीर ने कई बार चुम बोला, चुम्मी बोला और कई बार आपने देखा होगा बाथरूम वाला जो उनका सीन था कितना वायरल हुआ, एक ही कंबल में उनका जो सीन था वो कितना वायरल हुआ। उनके ऊपर आपने कुछ नहीं बोला। वो वहां तो वो सभ्यताएं बिखेरी जा रही थी चुम के द्वारा जिस तरीके से बाथरूम का सीन हुआ, कई बार उनका चुम्मी होना, उन्होंने एक बोला था आजा मेरे घोड़े पे, कुछ ऐसा भी एक बार उन्होंने बोला था। तो ये चीजें आप लोगों को पसंद आई और एल्विस ने क्या बोल दिया ऐसा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे दोगले ऑडियंस हो यार, कुछ तो शर्म करो। उस छोरे ने कुछ गलत नहीं बोला है। एक कमीन का तो ऐसा कमेंट आ रहा है, अरे यार इसने कोविड का नाम लिया है, कोविड जैसी पैंडेमिक स्थिति थी और उसका इस तरीके से उपहास कर रहा है। अरे भाई रोए क्या? अगर कोविड का नाम ले दिया तो क्या हो गया? अरे वो हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा है। उन्होंने बोला है चुम के नाम में अश्लीलता है। चुम का मतलब चुम यानी किस, यही तरीके का लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, जब टकलावीर चुम को चुम्मी कह रहा है, चुम्मी का मतलब क्या? और जिस तरीके से उनके जो सीन निकल के आ रहे थे वो ठीक था, वो आप लोगों को पसंद आ रहा था, तब तो ठीक था। और एल्विस ने अगर रोस्ट में, एक और बात बता दूं, वहां जो उन्होंने दिखाया है उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। उन्होंने जो कंबल के अंदर किया, बाथरूम में किया, वो एक रियल था, रियल लाइफ का था। वो चीजें हमें पर्दे पे देखी थी। अगर वो एक स्क्रिप्ट होती तो बात अलग थी। और यहाँ जो पूरा रोस्ट हुआ है, ये क्या है? ये पूरा स्क्रिप्टेड ही तो था। तो कम से कम कुछ तो शर्म करो यार। कुछ भी बोले जा रहे हो, इस लड़के को बायकॉट करो, इसको जेल में जाने तो क्या यार, समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे लोग हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ही कोई मोरल नहीं है। बात कड़वी है साथियों, लेकिन यही सच है। एल्विस ने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है केबी को कोविड था तो जो तुम पसंद आई। हाँ बिल्कुल भाई साहब, केबी को कोविड ही हो सकता है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो कोविड इसलिए था उसने 2 शादियां तोड़ी, 2 लेडीजों की जिंदगी खराब की। चुम उसे ही पसंद आ रही है भाई, तो सीधी बात है यार, जो 2 लेडीजों को छोड़ चुका है उसकी एज से कहीं बहुत ज्यादा है शिल्पा की एज का, और इन दोनों में कनेक्शन मिल रहा है। या तो चुम को कोई मिला नहीं असली बढ़िया वाला, या फिर उसने भी धोखा दिया, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में ऐसा हुआ है। तो इस वजह से अगर आप एल्विस को ट्रोल कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जनाब खुद गलत है। एल्विस का बाल भी बागा नहीं बिगड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बड़े बड़े जो रोस्ट होते हैं वहां आप बड़ा मजा लेते हैं, और यहाँ उन्होंने ऐसा छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोला है चुम के नाम में ही अश्लीलता है। चुम के नाम में अश्लीलता है, ना कि चुम में अश्लीलता है। ये चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रही है। फिर भी मेरे महामूर्खों, मेरे मूर्खानंदों,
तुमने इस तरीके से उस लड़के के आप पीछे ही पड़ गए हो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ लोग हैं वो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं एल्विस यादव को कि हमें बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ है इस चीज से, ऐसा एल्विस ने कुछ नहीं बोला जिससे नॉर्थ ईस्ट को कुछ ठेस पहुंची हो। यानी लोग नॉर्थ ईस्ट के नाम पर जो ट्रोलर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी जो कहीं ना कहीं जो एल्विस यादव के हेटर्स हैं उन लोगों को मौका मिला है। लेकिन तुम मूर्ख हो बालको, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उस लड़के ने, और यहां तुमने पूरी कोशिश की है, यहां तुम्हारी औकात खुद की दिखी है। एल्विस पहले भी ब्रांड था, आज भी है और आगे भी रहेगा। रजत जो है साथियों, उसने अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव किया है और वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और उन्होंने सुनने में आ रहा कि वो पार्ट ट्रिम कर दिया है। उन्होंने पार्ट इसलिए ट्रिम किया है क्योंकि कहते हैं ना, जो सत्य है ना वो परेशान बहुत ज्यादा होता है, और वो यही यहाँ हो रहा है। बहुत सारे मूर्खानंद ऐसे बैठे हुए हैं जो कमेंट कर रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत भयानक भयानक कमेंट आ रहे हैं यार। पता नहीं किस, कोई तो कोविड से जोड़ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से जोड़ रहा है, कोई किसी चीज से जोड़े जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एल्विस ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और लास्ट में एक बात, हाथी चले 1000 और कुत्ता भूखे 1000, वो वाला सिस्टम है साथियों। एल्विस के अगर आप सपोर्टर हैं तो दिल से सपोर्ट कीजिए। एल्विस भाई पर हमें पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, वो कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और उन्होंने जो ये कमेंट किया है वो बहुत शानदार किया है, जो रोस्ट किया है इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। चुम के नाम में अश्लीलता है, क्योंकि वो जिस तरीके से टकलावीर और चुम जिस तरीके से परोसते हुए नजर आ रहे हैं सारी चीजें, वो तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए नॉर्थ ईस्ट वालों, अगर आपको बुरा लग रहा है जिस तरीके से तुम्हारा जीजा ही बन चुका है, एक बोल सकते हैं नाजायज जीजा बोल सकते हैं, या फिर कुछ बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड जीजा बोल सकते हैं करणवीर को, क्योंकि करणवीर ने वहां जिस तरीके से रियल लाइफ में बिग बॉस 18 के घर के अंदर वो चीजें की हैं, उसके साथ बाथरूम में लेके गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, वो अगर आपको सही लग रही हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। और अगर आपको एल्विस की बात गलत लगी है तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई प्राणी नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी बोलो जो आपको अच्छा लगे, मेरी पर्सनल राय ये है साथियों। एल्विस के फैंस हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, हर्ट दें आप एल्विस भाई के लिए। थैंक यू।